नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बंगाल विभाजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 20 जुलाई 1905 को घोषित बंगाल विभाजन के विरोध में अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसके संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को अपनाया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता में की। इसी दौरान स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए तथा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज का झंडा फहराया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। इसका नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रजामंडल आंदोलन था। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का डिटेल पढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यानी कि वर्ष 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, कथन सही नहीं है। वर्ष 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को असंतोष भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर सजा सुनाई गई, जिसके संबंधित समस्याओं के 5 फरवरी 1905 को रिहा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, अब अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल हिलाल को। अब्दुल कलाम आज़ाद की प्रमुख रचनाएं अल हिलाल, गुब्बार, एक हाथी तथा इंडिया विंस्टिज्म, जमींदार की रचना सिराजुद्दीन तथा द कॉमरेड की रचना मौलाना अब्दुल मोहम्मद अली द्वारा सुनाई गई थी। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए किस प्रकार की? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को संत सुनाता था। यहाँ जिस किसान का नेता का जिक्र है वह कौन है? तो वह है बाबा रामचंद्र। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सामाजिक रूप से बहिष्कृत हिंदू समाज के लिए किया था। वर्ष 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया गया, जिसका नाम 1933 में ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया था। इन्होंने हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में तथा हरिजन अंग्रेजी में पत्रिका प्रकाशित की। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जून 1948 ईस्वी में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश क्लीमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत से ब्रिटिश शासन वापस लेने की घोषणा की थी। बाद में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी जाएगी।
निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। पानीपत की द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है अप्रैल 1576 को महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच तथा पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में सम्राट हेमंत चंद्र विक्रमादित्य हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। यह सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है यानी कि सिरिल रेडक्लिफ। न्यायमूर्ति सिरिल रेडक्लिफ जो है 8 जुलाई 1947 को भारत पहुंचे। इनकी अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।